अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर 5.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम कंसर्न आर कॉल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं। द वेरिएबल यूज इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, जो वेरिएबल यूज होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटी में रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ आर नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड, जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा नॉन नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द टाल्किंग डिसीजन। सो वेरिएबल इज़ कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, मगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो फिजिबल रीजन है। सच a region which are restricted to the first quadrant is referred to as feasible region। फिजिबल रीजन किसे कहते हैं कि वो पोर्शन शेडिंग का जो पहले क्वाड्रेंट में हो, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में हो, उसे फिजिबल रीजन बोला जाता है। ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज़ कॉल्ड अ फिजिबल सोल्यूशन। जो भी हमारे पास इसके सोल्यूशन आएंगे पहले क्वाड्रेंट में वो सोल्यूशन कहलाएंगे ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। A set consisting of all feasible solution of the system of linear inequality is called the feasible solution set। ये definitions थी जो बहुत important थी। इसके अलावा ये वाली definition है convex की। क्या definition है? If the line segment obtained by joining any two points of a region lies entirely within the region when द रीजन इज़ कॉल्ड कन्वेक्स। ये भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, इसके अलावा इसके क्वेश्चन नंबर 1 हमें इन्होंने क्या कहा है, ग्राफ फिजिबल सोल्यूशन में बनाएं, सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में बनाएं और कॉर्नर पॉइंट भी उसके फाइंड कर दें। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तीसरी ये स्टेटमेंट दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में आपने रहना है और कहीं नहीं जाना, किसी भी सोल्यूशन के लिए कहीं नहीं जाना। ये सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को नज़र आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। वहाँ 3 इक्वेशन दी हुई हैं और कहा है कि फिजिबल रीजन में ही रहना है, यानी कि कोऑर्डिनेट 1 में ही लाई करना है। हम क्वेश्चन करते हैं 5.2 का स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशंस दे रखी हैं और इट्स मीन कोऑर्डिनेट 1 में रहना है। ठीक है, हमने इसकी इक्वेशन 1 और 2 लिखी है, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी हैं। आपको एसोसिएटेड इक्वेशन पता है, इक्वालिटी को कहते हैं, इसमें से इक्वालिटी लेने को कहते हैं। अब हम इसके सोल्यूशन निकालने के लिए 6 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 रहने देंगे। जब कटिंग होगी तो हमारे पास ये प्लस करने के लिए इसको नीचे ले आएंगे, तो ऑर्डर पेयर ए क्या बनेगा 3 और 0 और बी क्या बनेगा 0 और -2। सेम हम काम इस साइड पे भी करेंगे। 12 को दोनों के नीचे डिवाइड कर देंगे। x हमारे पास 6 आ जाएगा और y जो है वो 4 आ जाएगा। और c और d क्या बनेगा 6 और 0 और d बनेगा 0 और 4 नेम मैंने अपने मर्ज़ी से लिए हैं। अब हम टेस्ट करेंगे कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। हम इसकी इनइक्वालिटी में इसी क्वेश्चन की इक्वेशन की इनइक्वालिटी में पुट करेंगे 0 0। ठीक है, 2 0 -3 0, आंसर आएगा 0 0 लेस देन 6 है। इस 6 से 0 लेस है। अगर 0 6 से लेस है तो ये बात क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, ये हमने बताना है कि 0 लेस है 6 से, ये बात ट्रू है। 6 वाकई ही जो है वो ग्रेटर है इसी से। फिर हम इस साइड पे पुट करेंगे 2 0 और +3y, ये भी 0 आ जाएगा। जो 12 से लेस है ये भी ट्रू है। फिर हम इसका सबका सोल्यूशन सेम है, 5.1 में हम देख चुके हैं ये सारा। फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप ग्राफ कॉपी पे ड्रॉ करेंगे। मैं पहले ए पॉइंट पुट करूँगी। यहाँ ए पॉइंट क्या है 3 और 0 1 2 3, ये मेरा ए पॉइंट है। 3 और 0 है। फिर मेरा पॉइंट बी क्या है 0 और -2, बी पॉइंट है 0 और -2। और इन दोनों से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी और ये किसकी लाइन होगी 2x
-3y इज़ इक्वल टू 6 की। जो पॉइंट्स दोनों थे ये वाले जो भी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन थी वो अप्लाई हो गई। फिर मैं दूसरा पॉइंट पुट करूँगी 6 और 0, ये सी पॉइंट हो गया। 6 और 0 सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट हो गया 0 और 4। और मैं स्केल से ये वाली लाइन जो है वो कर दूंगी और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दूंगी। क्या है 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12। अब शेडिंग की बारी है। अब ये जो दोनों हैं ये ट्रू हैं, ये भी ओरिजिन पे आएगा, ये भी ओरिजिन पे आएगा, मगर ये सारा ओरिजिन पे यूँ और ये यूँ जाएगा, मगर हमने क्वाड्रेंट 1 में ही रहना है। ये ट्रू है तो क्वाड्रेंट 1 में सिर्फ ये यहाँ तक रहेगा। ये भी ट्रू है, ये भी क्वाड्रेंट 1 में सिर्फ पोर्शन 2 तक लेना है। ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। और इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, ये सोल्यूशन सेट आया है। मैं मार्कर से अगर प्रोमिनेट करूं तो हमारा सोल्यूशन सेट ये आया है टोटल। ठीक है, इसका कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है, एक ओरिजिन है कि ये है और एक ये वाला है। अच्छा, अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट ये आना चाहिए। यहाँ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। इन दोनों इक्वेशंस को रफ में जाके सॉल्व कर लेना, जिससे आंसर क्या आएगा 9/2 और 1। ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहलाएगा। मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ये देखिए मैंने रफ में जाके सॉल्व किया दोनों इक्वेशंस को, तो मेरे पास x की वैल्यू ये आ गई। मैं इसको इक्वेशन 1 में जब पुट कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2x 3y 6 है इक्वेशन 2, 9/2 3y 6 9 3y 6 9 - 6 3y और 3y और y इज़ इक्वल टू 1। देखो y 1 आया, मैंने 1 ही लगाया था और ये 9/2 है। ये इसका एग्जैक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये याद रखना। सोल्यूशन सिर्फ फिजिबल रीजन में रहना है। मैं इसका पार्ट 2 भी आपको कराती हूँ। ये इसका पार्ट बी मैंने स्टार्ट किया है। वैल्यूज़ निकालनी है, मैंने दोनों की ही टेस्ट पॉइंट भी निकाल दिए हैं। मैं इसका स्केच ड्रॉ करूँगी आपके सामने। पहले मैं ए पॉइंट पुट करूँगी 1 2 3 4 5, ये 5 और 0 है। दूसरा 1 2 3 4 5, ये 0 और 5 है। और इन दोनों की लाइन ड्रॉ हो गई। इसकी मैं एसोसिएटेड लाइन साथ लिखूँगी। फिर मैं दूसरा पॉइंट पुट करूँगी -1 और 0, -1 और 0 यहाँ आ जाएगा। ये सी है, -1 और 0। फिर पुट करेंगे हम 0 और 2, ये डी पॉइंट है। इन दोनों से लाइन आ जाएगी और लाइन क्या हमारे पास आएगी, -2x + y इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम इसका सलूशन निकालेंगे। दोनों ही ट्रू हैं, दोनों ही ओरिजिन पे आएंगे, तो रहना मगर सिर्फ फिजिबल रीजन में है कंबाइन। ये इसका आंसर होगा। अब सलूशन क्या आया है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका सलूशन आया है। सलूशन में ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो बी हमारे पास है, क्या है सी जो पॉइंट है -1 और 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट जो है वो 0 0, ये है 5 0। ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट रह गया, इसको हमें रफ में ले जाके फिर वही वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम करते हैं। कैसे, x + y 5 है और -2x + y 12 है। साइन चेंज कर लेंगे, 3x - 17। ये देखें मैंने रफ में ले जाके इन दोनों इक्वेशंस को, जिसके ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, सॉल्व कर लिया। तो ये पॉइंट जो हमारे पास वो आ गया 1 और 4। और एंड पे हम लिखेंगे सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 0 0 ये वाला, 5 और 0, 1 और 4, और ये -1 और 0 नहीं, -1 और 0 नहीं है, ये 0 और 2 है।
ठीक है, ये डी पॉइंट था इसके अंदर, ये है सी पॉइंट, तो ऐसे हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट भी कराती हूँ, सारे ही ऐसे, पूरी एक्सरसाइज ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। अब 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, हम तीनों इक्वेशंस के इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लेंगे। 5 y 10 और 1, ए ऑर्डर पेयर बना 5 और 10 और बी बना 0 और 10। दूसरा फाइंड कहते हैं x 12 4 y 12 1 x 12 y 4 नहीं 3 और 1, ये आ जाएगा 12 0 और ये आ जाएगा 0 और 3। तीसरा फाइंड कहते हैं x 10 2 y 10 1 x 10 y 5 1 10 और 0 और f 0 और 5। टेस्ट पॉइंट इनके फाइंड करते हैं। 2 0 0, जो 0 आया लेस देन 10 है, ट्रू है। फिर 0 + 4 0, जो 0 आया लेस देन 10 है, ट्रू है। फिर तीसरा 0 + 2 0, जो 0 आया लेस देन 10 है और ट्रू है। स्केच बनाते हैं इसका। पहला पॉइंट 1 2 3 4 5, ए जो है वो 5 0, बी जो है वो 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 0 और 10। और इन दोनों से स्केल की मदद से हम लाइन खींच देंगे और लाइन इसकी बी लिखेंगे। 2x + y = 10 का ये स्केच है। फिर दूसरा है 12 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12, ये 0 और 12, ये सी है। और डी 1 2 3, तो इनका स्केच आ जाएगा। ठीक है, और इसकी लाइन बी यहाँ लगा देंगे, x + 4y = 12। ठीक है, दूसरी लाइन हो गई। तीसरा पॉइंट फाइंड करते हैं 10 और ये 10 वाला पॉइंट और ये 5 वाला, ये, और इनसे बी लाइन खींच देते हैं और इसकी लाइन आ जाएगी x + 2y 3। और अब चूँकि तीनों ही ट्रू हैं और तीनों का कंबाइन पोर्शन जो है वो ये वाला है, जो तीनों का सिर्फ फिजिबल रीजन तक रहना चाहिए, ये इसका कंबाइंड पोर्शन है। और अगर मार्कर से इसको करें तो सिर्फ इतना पोर्शन बनता है। और चूँकि स्केल से ये लाइनें नहीं आ रही, एक 0 0 है, एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला जो है वो है 0 और 3। और ये कौन कौन सी दो लाइनें मीट कर रही हैं? एक लाइन जो है वो ये वाली है 2x + y = 10, मेरे स्केल की वजह से मेरे पास ठीक नहीं आ रही। और दूसरी लाइन मीट कर रही है ये वाली, x + 2y = 10। इन दोनों को सॉल्व करते हुए जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो 4 और 2 आएगा। तो सो कॉर्नर, आपको ये तो सॉल्व करने आते हैं। सो कॉर्नर पॉइंट्स जो आएंगे वो कौन कौन से होंगे? एक होगा 0 0, एक होगा 5 और 0, ये एक होगा 0 0 और 5 और 0, दूसरा होगा 0 3 0 और 3, और चौथा जो आएगा क्वेश्चन के इक्वेशन को सॉल्व करने से वो 4 और 2 होगा। यानी कि अब ये 3 वाली है, रहना सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में शेडिंग के लिए। जो तीनों का कंबाइंड पोर्शन है, ये दोनों का कंबाइंड पोर्शन है, और एंड पे कॉर्नर पॉइंट्स भी लिख देने हैं। 5.2 अपनी सारी कंप्लीट कर लेना, एक जैसी है। पहले 2 2 3 3 क्वेश्चन से प्रैक्टिस बस हो जाएगी। ठीक है।